आज हम लोग भगवान श्री नरसिंह देव के आविर्भाव के पवित्र समय के समय या आगे हम लोग भगवान श्री नरसिंह देव के बारे में जो कथा है उस कथा का शुरुआत कर रहे हैं। तो आज से आगे 2-3 क्लास हम लोग भगवान श्री नरसिंह देव के आविर्भाव और प्रहलाद महाराज के साथ उनकी जो दिव्य लीला है उसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे और इस प्रकार नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव का सेलिब्रेट करने के प्रयास करेंगे। तो अगले 25 तारीख को शायद नरसिंह चतुर्दशी है। तो कल हम लोग अक्षय तृतीया महोत्सव मनाए थे वैशाख महीने में, और फिर आगे भगवान श्री नरसिंह देव के आविर्भाव तिथि है। तो आध्यात्मिक जगत में हर दिन कुछ उत्सव है, हर समय कुछ ना कुछ उत्सव है, और इस प्रकार हम लोग आध्यात्मिक जीवन का दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं इस उत्सवों में भाग लेके। तो भगवान के अनंत गुण है। अनंत गुणों में एक मुख्य गुण है भक्त वात्सल्य। भगवान उनके भक्तों के प्रति बहुत ही दयालु है। भक्त लोग भगवान के बहुत प्रिय है। तो ये भगवान के मुख्य गुण है। और भगवान का एक नाम है अच्युत। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान के अनंत रूप है। तो और भगवान अद्वैत है, अद्वैतत्व है, भगवान एक ही है। लेकिन भगवान अच्युत है, भगवान का कभी भी पतन नहीं होता है। अनादि काल से भगवान वर्तमान है, या भगवान सब कुछ के स्रोत है, सब कुछ भगवान से आए हैं। लेकिन फिर भी भगवान सबसे आदि होने के बाद भी नव यौवन संपन्न है, नव यौवनम च। तो भगवान अच्युत है। इसका अर्थ है कि भगवान उनके भक्तों को रक्षा करने में कभी च्युत नहीं होते हैं। भगवान उनके भक्तों को रक्षा करने में कभी भी विच्युत नहीं होते हैं, कभी विफल नहीं होते हैं उनके भक्तों को रक्षा करने में। तो इसलिए भगवान का नाम है अच्युत। तो ये जो भगवान श्री नरसिंह देव के जो लीला है, ये भगवान के भक्त वात्सल्य और भगवान किस प्रकार उनके भक्तों को रक्षा करते हैं उनका एक दिव्य उदाहरण है। तो हालांकि हम लोग राधा कृष्ण की उपासक हैं, चैतन्य महाप्रभु के उपासक हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री नरसिंह देव हमारे गौड़ीय वैष्णव या वैष्णव भक्तों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विग्रह है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि भगवान के जो ये जो अवतार है ये उनके भक्तों को बहुत केयर करते हैं, भक्तों को बहुत कृपा करते हैं, भक्तों को बहुत रक्षा करते हैं। और ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसका रक्षा करते हैं। हम लोग कितने सारे पास टाइम सुने हैं जो हिस ग्रेस पंकजांगी प्रभु ने उन्होंने लिखा है, उसमें बहुत सारे लीलाएं हैं किस प्रकार भगवान श्री नरसिंह देव उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। तो
एक बार मैं एक थोड़ा लीला बोलता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। एक बार एक भक्त मायापुर कैंपस से बाहर निकला, तो निकालने के बाद देखा कि बहुत सारा आम का, वो आम का सीजन नहीं था, तो आम का अचार बिक्री हो रहा है। तो भक्त ने सोचा कि आम का अचार बाहर में सेल हो रहा है, उसका तो शुद्धता का कोई गारंटी नहीं है, तो भगवान के लिए लेना ठीक नहीं रहेगा। तो लेकिन उनका इच्छा था कि भगवान के लिए आम का अचार दे, तो उन्होंने नहीं लेके गया। रात में भगवान सपने में आए, सपने में आकर उस भक्त को बोला, अरे मेरा आम का अचार कहाँ है, मेरा अचार दीजिए। तो भगवान बहुत तो वो डिवोटी बहुत खुश हो गया कि भगवान कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं। एक बार एक भक्त बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट किया है, मोटर बाइक के साथ ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट के बाद बहुत सीरियसली इंज्योर्ड था और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो डॉक्टर को डिवोटीज लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जरूर कुछ करिए कि इसका प्राण बच जाए, ऑपरेशन ठीक से हो जाए। डॉक्टर बोल रहे थे कि हम आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, लेकिन लग रहा है तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। तो भक्त लोगों ने किया क्या, तुरंत पंकज जहांगीर प्रभु को फोन किया। पंकज जहांगीर प्रभु को फोन करके बोला कि प्रभु ऐसा ऐसा सिचुएशन है, 2 डिवोटी हॉस्पिटल में भर्ती है, तो आप उनके लिए प्रार्थना करिए, कुछ पूजा करिए। तो तब क्या किया, पंकज जहांगीर प्रभु बोले कि ठीक है, हम उनके लिए यज्ञ करेंगे, नरसिंह देव के सामने यज्ञ करेंगे। तो डिवोटी के लिए प्रभु लोग नरसिंह देव के सामने यज्ञ करने की इंतजाम करने लगे। तो तब वो जो डॉक्टर थे उनके ऑपरेशन के लिए वो लोग तैयारी कर रहे थे, डॉक्टर लोग, कि ऑपरेशन हो सके। बहुत बार सिचुएशन इतना क्रिटिकल होता है कि ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो बहुत समय बीत गया, 1 घंटा 2 घंटा बीत गया। तो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। तो जो डिवोटी थे उस हॉस्पिटल में, उन्होंने सोचा कि शायद और कुछ क्या बोलते थे, और कुछ मतलब हो नहीं पाया। तो सोचने लगे कि बॉडी कैसे लेके जाएंगे, बॉडी कब मिलेगा। तो वो डॉक्टर को पूछने लगे कि डॉक्टर बॉडी कब मिलेगा। तो डॉक्टर ने बोला कि हमने किसी तरीके से मैनेज कर लिया कि ऑपरेशन हो सकेगा। तो उनको बहुत होप मिल गया। फिर डॉक्टर ने बहुत मेहनत करके दिमाग लगा के उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए प्रयास किया। तो ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर निकला, बोले आपके जो आदमी है वो बच गया। और पता नहीं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ विशेष मिरेकल हुआ। ऐसा क्रिटिकल केस कभी हम लोग ऑपरेशन कर ही नहीं पाते और जीवित नहीं रहता है, लेकिन आपके जो पेशेंट हैं वो बच गए। तो उन लोगों ने फोन किया कि पंकज जहांगीर प्रभु को फोन किया कि पंकज जहांगीर प्रभु, ये हमारे जो पेशेंट है, डिवोटी है, वो बच गया आपके लिए, आपकी कृपा से। तो बोले कि कब ऑपरेशन हुआ? बोले 9 बजे। बोले उसी समय हम लोग नरसिंह देव की यज्ञ शुरू किया था।
तो इस प्रकार भगवान नरसिंह देव भक्तों को रक्षा करते हैं, भक्तों को कृपा करते हैं। भक्त रक्षक भगवान श्री नरसिंह देव या भक्ति रक्षा करते हैं, भक्ति विघ्न विनाशक। जो भक्ति के मार्ग में जितने विघ्न होता है तो उनको विनाश करते हैं। तो भक्ति एक बहुत ही दुर्लभ प्रोसेस है, बहुत ही कीमती प्रोसेस है, और इसके मार्ग में आगे जाने के समय हम लोग बहुत सारे बाधा विघ्न का सामना करते हैं। हमारे हृदय में बहुत सारे प्रकार के विघ्न होता है, काम क्रोध लोभ मोह इंद्रिय का अलग अलग प्रकार के प्रलोभन होता है, जिसके आगे बहुत बार हम लोग हार जाते हैं, जिनके द्वारा हम लोग भक्ति मार्ग से बहुत बार विचलित हो जाते हैं। बहुत बार हमारे मन में बहुत प्रकार के चीज होता है, मन अशांत होता है, मन फिक्स नहीं है, और उसके द्वारा हम लोग भक्ति के मार्ग में बहुत बार पीछे चले जाते हैं। भक्ति के मार्ग में फिक्स नहीं हो पाते, हमारे म्यूजिकल माइंड को हम लोग फॉलो करते हैं। इस प्रकार हमारे साधना, हमारे जो भक्ति के जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। बहुत बार बाहर से बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, फैमिली प्रॉब्लम, ऑफिस में प्रॉब्लम, जॉब लाइफ में प्रॉब्लम, तो शारीरिक समस्या, तो ये सारे समस्या के कारण हमारे भक्ति बहुत बार अप डाउन होता है। तो ये सारे विघ्न से अपने आप को सुरक्षित, हमारा भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए भगवान श्री नरसिंह देव के आशीर्वाद, उनकी कृपा बहुत जरूरत होता है। और भगवान श्री नरसिंह देव की कृपा को छोड़ के भी श्री गुरुदेव की कृपा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण रुष्ट होइले गुरु, कृष्ण रुष्ट होइले गुरु राखी बारे पारे, गुरु रुष्ट होइले कृष्ण राखी बारे नारे। तो अगर कृष्ण रुष्ट होते हैं तो गुरु बचा सकते हैं, लेकिन अगर गुरु रुष्ट हो जाते हैं तो कृष्ण भी बचा नहीं पाते। तो भक्ति के मार्ग का प्रगति पूरी गुरु के कृपा के ऊपर निर्भर करती। तो ये बहुत आवश्यक है हम लोग गुरु और वैष्णवों की विश्वस्त सेवक बने रहे और उनकी कृपा का जांचना करें हमेशा हमारे आध्यात्मिक जीवन में बने रहने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना कोई आसान चीज नहीं है। हालांकि भक्ति का प्रोसेस बहुत सरल है, चैंटिंग करना, हियरिंग करना बहुत सिंपल प्रोसेस है, सिंपल बट नॉट सो इजी बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन, दिस टाइप ऑफ चैलेंजेस, अलग अलग प्रकार के विघ्न के कारण। और इसलिए स्मूथली भक्ति में आगे जाने के लिए भगवान श्री नरसिंह देव और श्री गुरुदेव की कृपा बहुत ही आवश्यक है। तो जो भक्ति में सिंसियरली आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं वो समझ जाता है, कुछ साल भक्ति में आने के बाद समझ जाता है इस प्रोसेस में तो कृपा से ही आगे बढ़ सकते हैं। अपना इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ से या भौतिक योग्यता से धन, एजुकेशन, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए एक व्यक्ति को विनयी, शरणागत होना पड़ता है, वफादार, विश्वस्त होना पड़ता है। तो जो भी भक्त दीक्षा या आश्रय लेने के लिए सोच रहे हैं या आश्रय लिए हैं या दीक्षा लेंगे या दीक्षा लिए हैं, ये बहुत आवश्यक है ये प्रिंसिपल को समझना। अगर भक्ति में आप स्थिर रहना चाहते हैं, भक्ति में अगर आप बने रहना चाहते हैं, तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति के मार्ग किस प्रकार है, और कैसे हमें पूरे जीवन भक्ति करना चाहिए, ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो
तो इसलिए गुरु वैष्णव और भगवान नरसिंह देव के आश्रय में रहना, उनकी कृपा याचना करना बहुत ही जरूरी है। तो प्रभुपाद एक बार भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, आप कृपा करिए कि मैं भक्ति में अच्छे से भक्ति करूं, आपका आंदोलन का वृद्धि करूं, और आप कृपा करिए कि मेरा पतन ना हो जाए। तो प्रभुपाद जी के शिष्य लोग प्रभुपाद जी के पास जाके बोले कि स्वामी जी, उस दिन आप बोल रहे थे कि अगर मेरे को कोई घर में बहुत सारे नग्न स्त्रियों के बीच में अगर अकेला छोड़ दोगे, बहुत सारे नेकेड वुमेन के बीच में अगर अकेले छोड़ दोगे, तो मेरा कभी पतन नहीं होगा। और आज आप बोल रहे थे भगवान के पास कि भगवान आप हमें रक्षा करिए, क्या मेरा पतन ना हो जाए। तो ये दो तरीके का बात है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। उधर बोल रहे मेरा पतन नहीं होगा, और इधर आप भगवान से बोल रहे कि हमें रक्षा करिए, मेरा पतन ना हो जाए। तो तब प्रभुपाद जी ने कहा कि क्योंकि मैं डेली भगवान से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं डेली भगवान से कृपा का याचना करता हूं, इसलिए हमारी विश्वास है कि भगवान जरूर हमारा रक्षा करेंगे। तो अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। तो ये भक्त लोगों को अपने जीवन में पालन करना चाहिए कि भगवान से हमेशा प्रार्थना करें भक्ति के मार्ग में सेफली आगे बढ़ने के लिए। बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, बहुत सारे भक्त लोग आप लोगों के बैच में ही हैं, या अलग अलग बैच में हम लोग देखते हैं, भक्ति में आते कुछ दिन के बाद ब्लूफ हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, और फिर कुछ दिन के बाद जैसे पानी में डुबकी लगाता है, दिखाई नहीं देता है, और कुछ समय के बाद फुक करके पानी के ऊपर से उठा। तो बहुत बार भक्त लोगों को दिखाई देता है, बहुत लोग भक्त सुबह स्वामी महाराज जब आते मंदिर में बोलते कदिन धरे भक्ति करछिस, हाथ तोल, के 4 বছর ধরে আছিস, हाथ तोल, 10 বছর ধরে के आছিস, हाथ तोल, हाथ उठाते भक्त लोग। फिर 15 साल से हाथ उठाओ, 20 साल से हाथ उठाओ, 30 साल से हाथ उठाओ, बोले देखছিস हाथগুলো কমে যাচ্ছে, देख हाथ सब कम होता जा रहा है। तो सुबह स्वामी गुरु महाराज जब भी आते हैं मंदिर में तभी सुबह स्वामी महाराज ऐसे बोलते हैं कि हमको सतर्क करने के लिए कि भक्ति में टिके रहना है बहुत महत्वपूर्ण है, और भक्ति के मार्ग में कैसे टिके रह सकते। तब महाराज बोलते हैं जे सॉय छे रॉय, जो सहन करना सीखा है। 4 प्रकार के सहिष्णुता है, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किए हैं। द्वंद्व सहिष्णुता, इंद्रिय के जो अलग अलग प्रकार के द्वंद्व है, जय पराजय, मान अपमान, लाभ नुकसान, हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, इसको सहन करना चाहिए एक भक्त को। प्रहलाद महाराज के जीवन उसके आदर्श उदाहरण है, जैसे भगवान वैसा भक्त। तो द्वंद्व सहिष्णुता, उसके बाद है वेग सहिष्णुता, इंद्र के अलग अलग प्रकार की वेग है, काम क्रोध लोभ, तो 6 प्रकार के इंद्रिय का वेग है, पांचो वेगम, मनुष्य क्रोधो वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। तो ये सारे वेग को सहन करना पड़ता है। फिर परमत सहिष्णुता, दूसरे के ओपिनियन को सहन करना। जब भक्तों के संग में रहते हैं, अलग अलग भक्तों की ओपिनियन होता है, तो किसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए, सेवा करने के लिए हम लोग अकेला कोई सेवा नहीं कर सकते, वी नीड अ टीम ऑफ डिवोटीज। और इसलिए सभी भक्तों का ओपिनियन को एप्रिशिएट करना चाहिए, एकोमोडेट करना चाहिए। इसलिए इष्टगोष्ठी होता है जिधर हम लोग चर्चा करते हैं, हु इज द बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट वे। नहीं तो हम लोग अकेला रह जाएंगे, और अकेला रह जाएंगे तो माया आपको, जो भक्त अकेला रह के भक्ति करने के प्रयास करते हैं, नहीं मेरे को ये भक्त का संग नहीं चाहिए, मेरे को किसी का गाइडेंस नहीं चाहिए, जो अकेला रहते हैं माया का कैंडिडेट बनता है वो। तो परमत सहिष्णुता, पर उत्कर्ष सहिष्णुता। चौथा है पर उत्कर्ष सहिष्णुता, मतलब दूसरे को सक्सेस को सहन करना। बहुत बार दूसरे डिवोटी अगर हमसे आगे बढ़ जाते हैं, या कोई डिवोटी
कोई गुरु का या सीनियर भक्तों का फेवर पा जाते हैं तो हमें हिंसा होता है, ईर्ष्या होता है, क्यों इनको मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिला, ये योग्य नहीं है, हम लोग दूसरे का फाइंड फॉल्ट करते रहते हैं। तो बहुत बार ये सारा चीज नहीं सहन करने के कारण, रजो और तमोगुण में रहने के कारण हमारा भक्ति फ्लैक्चुएट करते हैं, हम लोग वैष्णव अपराध करते हैं। और इसके कारण क्या होता है, हमारा सहिष्णुता नहीं हो पाता है। सहिष्णुता इज द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी के एप्लीकेशन है सहिष्णुता। आप हम्बल है कि नहीं कैसे समझेंगे, अगर आप सहिष्णु हैं। तो जो सहिष्णु है, जो वही दैन्यता का आचरण कर रहे हैं, विनम्रता का आचरण कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज एक महान भक्त हैं, जो सहिष्णुता, जो विनम्रता का आदर्श उदाहरण है। तो इसलिए भक्ति के मार्ग में बने रहने के लिए सहिष्णु होना बहुत जरूरी है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कौन कृष्ण नाम हमेशा ले सकते हैं। इसका मतलब है कौन आध्यात्मिक जीवन में फिक्स्ड अप है, आध्यात्मिक जीवन में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन, जो त्रिनादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। अमानिना मान देना मतलब परमत सहिष्णुता, पर उत्कर्ष सहिष्णुता, दूसरे को सम्मान करना, दूसरे को ओपिनियन को सम्मान करना, दूसरे को सक्सेस को अप्रिशिएट करना, दूसरे को सक्सेस को यस अप्रिशिएट करना। तो जब कोई भक्त इसका पालन करेंगे तभी वो कीर्तनीय सदा हरि, तभी उसका भक्ति या कीर्तन, उनकी सेवा, उनके चैंटिंग कभी बंद नहीं होगा। कंटिन्यूअसली प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसलिए भक्ति में एक मार्ग में बने रहने के लिए हमारी अहंकार से मुक्त होके हमें दैन्य, सहिष्णुता, अन्य मान, दूसरे को सम्मान करना सीखना पड़ेगा। दूसरे भक्तों को या हमारे क्या बोलते मित्रों को या हमारे अथॉरिटीज को या हमारे गुरु को और सर्वोत्तम भगवान को सम्मान करना सीखना पड़ेगा। तब हम लोग हमारे जो अनर्थ की शिकार नहीं बनेंगे। तो अभी जब हम लोग भक्ति करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये सारा चीज हमारे अंदर है, और इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, श्री गुरुदेव से प्रार्थना करना चाहिए, एक सीनियर डिवोटी के साथ शेयर करना चाहिए कि प्रभु जी, दिस आर द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग इन माय स्पिरिचुअल लाइफ, काइंडली हेल्प मी और काइंडली सजेस्ट मी, हाउ कैन आई डील विद दिस सिचुएशन। इस परिस्थिति से कैसे डील करना चाहिए। तो और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। तो नरसिंहदेव, उनके हाथ में जो नाखून है, वो नाखून से भक्त के हृदय में जो हिरण्यकशिपु रूपी अनर्था बैठा हुआ है उसका चीर लेते हैं। अगर आप नरसिंहदेव से प्रार्थना करेंगे तो आपके हृदय में जो अनर्था है उसका अपने नाखून से उसका ऑपरेशन कर देंगे। हरि बोल। तो सब लोग जगे रहिए, सो मत जाइए। तो इसलिए भगवान नरसिंहदेव की कृपा, नरसिंहदेव की विशेष भूमिका है इंडिविजुअल डिवोटीज के लाइफ में एंड पूरे इस्कॉन कम्युनिटीज के लिए, वैष्णव कम्युनिटीज के लिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद, हालांकि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, राधा कृष्ण की उपासक हैं, तो फिर भी श्रील प्रभुपाद जी ने नरसिंहदेव के विग्रह का स्थापन करने के लिए उनके भक्तों को, और हर दिन नरसिंह आरती गाने के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस्कॉन में, इस्कॉन के भक्तों के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नरसिंहदेव भक्त वत्सल है, भक्त रक्षक है, और कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रक्षक हैं। तो भक्तों की अनर्थ को नष्ट करते हैं। तो इसलिए एक भक्त को हमेशा केवल हमारे शारीरिक सुरक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, केवल धन की सुरक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हमें हमारे आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए, हमारे चेतना की सुरक्षा के लिए भी
हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। तो दैट इज द साइन ऑफ ए सिंसियर डिवोटी। तो अभी हम लोग नरसिंह भगवान की लीला या उनके बारे में प्रवेश करते हैं। तो भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ था कहाँ से? खंबे से। तो हम लोग सुने हैं कि भगवान सबके माता पिता हैं, भगवान का जन्म नहीं होता है। तो बहुत बार भगवान के बहुत सारे अवतार जब प्रकट होते हैं, इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, तो अलग अलग भक्तों के कुल में या अलग अलग भक्तों के पुत्र के रूप में भगवान जब प्रकट होते हैं, तो बहुत लोग जो नास्तिकवादी लोग या दूसरे धर्म के लोग उसको विश्वास नहीं करते हैं। बोलते भगवान हुआ तो गर्भ से कैसे जन्म लेते हैं, भगवान का कोई माता पिता नहीं होता है, भगवान तो अजन्मा है। तो एक्चुअली ये बात सही है, भगवान अजन्मा है। आध्यात्मिक जगत में भगवान का कोई माता पिता नहीं रहता है। आध्यात्मिक जगत में भगवान जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन जब भगवान भौतिक जगत में आते हैं, प्रकट होते हैं, तब भगवान अलग अलग समय वो माता पिता स्वीकार करते हैं। तो गीता में भगवान बोलते हैं अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन 4.6 प्रकृतिशाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। तो अजोपि सन अव्यय आत्मा, मैं अजन्मा हूं, अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, और मैं सारे जीव के ईश्वर हूं। प्रकृति शाम अधिष्ठा, मैं प्रकृति के नियंत्रक हूं। संभवामी आत्म माया, लेकिन फिर भी मैं मेरी जोग माया शक्ति के द्वारा मैं संभवामी, मैं प्रकट होता हूं। तो भगवान जब इस दुनिया में जन्म लेते अपने जोग माया शक्ति के द्वारा, अपने जोग माया शक्ति के द्वारा भगवान इस पृथ्वी में प्रकट होते हैं, और उनके ही भक्तों को जो भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान उनको उनके पुत्र के रूप में आविर्भाव होते हैं। तो भगवान नरसिंह देव के रूप में भगवान खंबे से प्रकट हुए, भगवान खंबे से प्रकट हुए। स्तंभे सभायाम नाम ऋगाम नामानुषम, तो स्तंभ से प्रकट हुए सभा में, हिरण्यकशिपु के सभा में। नाम ऋगाम नामानुषम, आधा ना मनुष्य है ना मनुष्य है ना सिंह है। तो इस प्रकार नरसिंह भगवान के लीला में देखते हैं कि भगवान का कोई माता पिता नहीं। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं मत्स्य अवतार के रूप में, कूर्म अवतार के रूप में, फिर वराह देव के रूप में, इनका कोई माता पिता नहीं है। तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं तो आध्यात्मिक जगत से। तो ये सारे लीला अवतार हैं, लीला अवतार अलग अलग लीला करके चले जाते हैं। तो भक्तों के साथ ज्यादा आदान प्रदान नहीं करते हैं। उन साख्य रस, दास्य रस, ये सब अलग अलग रस में, माधुर्य रस में भगवान लीला विलास नहीं करते। केवल कृष्ण रसराज है, और हर प्रकार के रस के भक्तों के साथ शांति, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, हर रस के जो भक्त हैं उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इसलिए कृष्ण परम पुरुषोत्तम है, परमेश्वर भगवान है। कृष्ण आदि पुरुष है। तो कृष्ण से सारे अवतार आए हैं, नरसिंह, वराह, वामन। तो जब भगवान बराहदेव प्रकट हुए,
तो उसके पहले हिरण्यक्ष और हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ था। तो हम लोग सुन चुके हैं कि किस प्रकार कश्यप मुनि और दीति के साथ कश्यप मुनि और दीति के साथ क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर टाइम में मिलन होने के कारण, दीति और कश्यप मुनि के खराब समय में मिलन होने के कारण ये हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष का जन्म होता है। तो ये स्टोरी आता है 3rd कैंटो में। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो 3rd कैंटो में कश्यप मुनि और दीति का पास टाइम आता है। आई थिंक उसके बाद ही होगा। तो कश्यप मुनि और दीति का अनटाइमली एसोसिएशन के कारण असुर पुत्र का जन्म होता है। तो जो डिवोटी शादीशुदा हैं तो उनको गर्भदान संस्कार करना चाहिए। प्रॉपर कॉन्शियसनेस में जब पहली बार स्त्री और उनके मतलब पुरुष या हस्बैंड वाइफ का पहली बार मिलन होता है तो पूरा कृष्ण कॉन्शियस होके क्या बोलते हैं मिलित होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बहुत सारा गाइडेंस दिया है तो उसने ज्यादा से ज्यादा माला जप करना चाहिए, भगवान के आशीर्वाद लेना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान को पूजा देना चाहिए, किसी वैष्णव की सेवा करना चाहिए, भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। तो फिर क्या होगा, वैसे आत्मा को आप आकर्षण कर सकते हैं। नहीं तो हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष छोटे छोटे हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष पैदा होंगे तो और उसको संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और उनको बचाने के लिए कोई नरसिंहदेव प्रकट नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए जो भक्त लोग शादी कर रहे हैं या शादी करेंगे, परिकल्पना कर रहे हैं भविष्य में, तो गृहस्थ आश्रम के जो रूल हैं, गृहस्थ आश्रम में कैसे प्रवेश करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसे संपर्क होना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियस रिलेशनशिप, और कैसे हस्बैंड वाइफ दे शुड लीड ए कृष्ण सेंटर लाइफ, कृष्ण केंद्रित जीवन यापन करें और कृष्ण संतान उत्पादन करें, तो फिर उनके मैरिज लाइफ एक सेवा हो जाएगा भगवान के लिए। पति पत्नी का जो संबंध है वो एक सेवा हो जाएगा भगवान के लिए। काम कृष्ण कर्मार्पणे, और इस प्रकार काम को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। धर्म अविरुद्ध कामोस्मि, तो धर्म के अविरुद्ध में, धर्म के फेवर में जो काम होता है, कृष्ण बोलते मैं हूँ। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में भी जो हस्बैंड वाइफ अगर कृष्ण सेंटर लाइफ लीड करते हैं, उसके लिए एक डिवोटी लड़की से शादी करना जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति नॉन डिवोटी से शादी करते हैं, देखने में सुंदर है इसलिए, और नौकरी करते हैं इसलिए पैसा भी मिलेगा अच्छा, तो फिर आपके जीवन, अगर डिवोटी नहीं है तो आपके जीवन श्रीलंका बना देगा। तो इसलिए लाइफ इज नॉट सम गेम। तो भगवान के धाम जाना कोई एक सस्ता चीज नहीं है, इसलिए हमें कॉन्शियसली प्लान करना चाहिए, कॉन्शियसली स्टेप्स लेना चाहिए। तो कश्यप मुनि हालांकि मुनि थे, लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं थे या एडवांस डिवोटी नहीं थे, इसलिए उनके पत्नी की इच्छा के पास हार गए, और उसके कारण उनके गर्भ में, दीति के गर्भ में हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे एक महाअसुर पैदा हुए। तो उस दो पुत्र जब पैदा हुए तो पूरे सृष्टि में अलग अलग अशुभ लक्षण दिखाई देने लगा।
बहुत मतलब क्या बोलते, बारिश होने लगा प्रचुर मात्रा में। वृष्टि में अलग अलग गंदा चीज क्या बोलते हैं गिरने लगा, स्टूल, यूरिन, अलग अलग चीज, कुत्ता लोग, सब पशु पक्षी लोग रोने लगे, विद्युत चमकने लगा, ऐसे बहुत प्रकार के अशुभ लक्षण दिखाई देने लगा जब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद भी तुरंत एक महाशक्तिशाली, बहुत विशाल शरीरधारी बन गए। और फिर उन्होंने तपस्या किया, हिरण्याक्ष भी तपस्या की, हिरण्यकशिपु तपस्या की, और तपस्या करने के बाद उनको बहुत शक्ति प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी से। और फिर पूरे विश्व में तहलका मचाने लगे, पूरे विश्व में यज्ञ बंद कर दिए। फिर पूरी ऋषियों को अत्याचार करने लगे, और भगवान के जो वैदिक संस्कृति का विनाश करने लगे, और दूसरे के स्त्री को अपहरण करने लगे। तो इस प्रकार एक आसुरिक साम्राज्य देवी देवता को आक्रमण करने लगे, उनको अलग अलग प्रकार से कष्ट देने लगे। तो ऐसे परिस्थिति तैयार किए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जो मतलब अनमैचेबल आसुरिक शक्ति, इसका वर्णन करते हुए मेरे ख्याल से ब्रह्मा जी इनके पिछले जीवन के वृत्तांत बताए, वे पिछले जीवन में क्या थे। तो तब ब्रह्मा जी बता रहे थे कि एक समय मेरे पुत्र चतुष्कुमार भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए ये वैकुंठ में गए थे। और तब वैकुंठ के 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। तो जब चतुष्कुमार वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए गए तो ये जो 2 द्वारपाल थे रोक दिए। उन्होंने कहा कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, आप कहां से आए हैं। तो तब ये चतुष्कुमार बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि आप कैसे आध्यात्मिक जगत के निवासी हैं, आप भेदभाव करते हैं, आप मनुष्य में भेदभाव करते, कौन योग्य है कौन अयोग्य है, कौन कहां से आया है, आप भेदभाव करते हैं, इसलिए आप वैकुंठ में रहने की लायक नहीं है, आप तुरंत असुर बन के जन्म लीजिए। तो तब जय विजय तो बहुत दुखी हो गए। अरे क्या होगा, हमें भगवान की सेवक है, अभी भगवान की सेवा छोड़ के भौतिक जगत में जाना पड़ेगा, असुर बन के वो भी। तो बहुत दुखी हो गए कि क्या होगा, अभी ये ब्राह्मण ने शाप दे दिया, ये तो कभी विफल नहीं होगा। तो तब ऐसे जब चिंता कर रहे थे तभी भगवान उधर स्पॉट में आ गए। तो भगवान उधर तुरंत स्पॉट में आ गए और भगवान आके चतुष्कुमार से हाथ जोड़ के माफी मांगे। देखिए भगवान का क्या गुण है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे अक्षय तृतीया के अवसर पे, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सुदामा से किस प्रकार व्यवहार किए। सुदामा बहुत साल के बाद द्वारका आए और भगवान अपने सिंहासन छोड़ के दौड़ के गए मेन गेट तक कि उनके मित्र आए और तुरंत उसको आलिंगन किए कि सुदामा आप इतने दिन बाद मेरे को याद किए। और फिर उनको आलिंगन किया। सुदामा बहुत कृतज्ञ हो गए कि भगवान हमें भूले नहीं। तो भगवान बोल रहे थे कि सुदामा हम लोग हर दिन आपके बारे में चर्चा करते हैं। तो फिर भगवान सुदामा को लेके गए अपने राजप्रसाद में और अपने सिंहासन में बिठा के सुदामा का चरण धौत किए
और उनके चरण की जल अपने सर पे स्प्रिंकल किए, और लक्ष्मी देवी पंखा कर रही थी सुदामा को। तो भगवान उनके भक्तों को कितना रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये भगवान की गुण है, भगवान की गुण है। उसी प्रकार इधर भगवान माफी मांग रहे हैं, बोले कि हम मेरी सेवक लोगों ने आपके चरणों में अपराध किया है। आप ब्राह्मण हैं, आप मेरे बहुत प्रिय हैं, लेकिन मेरी सेवक लोगों ने आप लोगों के चरणों में अपराध किया। एक्चुअली ये उनका मिस्टेक नहीं है, एक्चुअली मेरा मिस्टेक है। भगवान बोल रहे एक्चुअली ये मेरा मिस्टेक है कि मैंने उनको सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दिया। तो अच्छे लीडर जो होते हैं उनके सबऑर्डिनेट का मिस्टेक को खुद का मिस्टेक मानते हैं। बहुत बार हम लोगों हमारे अंडर में कुछ लोग सेवा करते तो वो मिस्टेक करते हैं, तो हमारे जो इंचार्ज आते बोलते रहे तुमको ये सेवा दिया किस लिए नहीं हुआ, तो हम लोग बोलते रहे इसने ठीक से नहीं किया। हम लोग हमारा मिस्टेक हम लोग स्वीकार नहीं करते, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसने मिस्टेक किया, तुमने क्यों ठीक नहीं किया, देखो प्रभु जी अभी बोल रहे हैं। तो एक्चुअली अगर कोई सेवा हमारे अंडर में हो रहा है, अगर हम लोग देखभाल कर रहे हैं और उसमें किसी भक्तों का अगर मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक खुद का मिस्टेक लेना चाहिए। और अगर कोई भक्त अगर कुछ सेवा अच्छे से होता है, सेवा ठीक से होता है और उसमें ज्यादा हम लोग मतलब हमारे अंडर में लोगों का ही ज्यादा क्रेडिट है, और अगर कोई ग्लोरिफिकेशन पर मैंने किया है, मेरे सेवा है, मैंने किया है, तो क्रेडिट खुद ले लेते हैं और दूसरे का सबऑर्डिनेट को नहीं देते। तो ये हम लोगों की स्थिति है। लेकिन भगवान उनके भक्तों की जो मिस्टेक है खुद का मिस्टेक के रूप में बहुत विनम्रता के साथ, सोचिए भगवान कितने विनयी है। तो और फिर भगवान फिर चतुष्कुमार और ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हैं कि बोलते हैं आज के जमाने में जितने लोग मेरी पूजा करते हैं इसके पीछे एक ही कारण है, वो कारण है क्योंकि ब्राह्मण लोग मेरा पूजा करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण लोग मेरा पूजा करते हैं इसलिए लोग मेरी पूजा करते हैं। तो ब्राह्मण लोग इतना प्रिय हैं, अगर कोई ब्राह्मण लोगों के चरणों में अपराध करते हैं तो मैं वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर मेरा हाथ भी अगर ब्राह्मणों के प्रति अपराध करते तो मैं मेरा हाथ काट दूंगा। भगवान बोलते कि मैं अपना हाथ काट दूंगा। तो तब जब भगवान इस प्रकार ब्राह्मण लोगों की ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो चतुष कुमार को समझ में आ जाता है कि भगवान हम लोगों को क्यों इतना सम्मान कर रहे हैं। जैसे सपोज गुरु अगर डिसाइपल का ग्लोरिफिकेशन करे, ज्यादा करके ग्लोरिफिकेशन करे, इसका अर्थ क्या है? कोई बोल सकते हैं? कौन से डिसाइपल्स को गुरु का प्रेज चाहिए? कौन से डिसाइपल को गुरु का मतलब प्रशंसा चाहिए? गुरु प्रशंसा करे, गुरु बहुत बोले, कौन से? यस, फटाफट। थर्ड क्लास डिसाइपल। ओके, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए क्यों? मतलब उनका पर्पस गुरु को प्लीज करना नहीं, मतलब खुद का, मतलब वो सर्विस करते हैं मतलब खुद का नेम फेम बढ़ाने के लिए। मतलब द पर्पस इज नॉट टू प्लीज द गुरु बट प्लीज हिज लाइक फॉल्स ईगो। बहुत बार शिष्य लोग गुरु के सेवा ठीक से नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत बार शिष्य लोग गुरु के सेवा में फिक्स नहीं है, और इसलिए गुरु को शिष्य से सेवा कराने के लिए बहुत बार उनको प्रेस करना पड़ता है। अरे आप बहुत अच्छे डिवोटी हैं, आप इतनी सारी सेवा किए हैं, आप महान भक्त हैं, आपने ये किया है, आपने वो किया है।
अरे गुरु क्यों शिष्य का ग्लोरिफिकेशन करेगा? गुरु शिष्य को गुरु का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, शिष्य को गुरु की सेवा करना चाहिए। ऐसे ही गुरु को मांगना नहीं चाहिए कि तुम करो, शिष्य को ऐसे ही करना चाहिए गुरु की सेवा। लेकिन बहुत बार क्या होता है, शिष्य लोग सीरियस नहीं होते हैं और गुरु शिष्य को भक्ति के मार्ग में आगे लेके जाने के लिए, उनको एंगेज करने के लिए भगवान के सेवा में बहुत बार उनकी ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो एक्चुअली गुरु अगर शिष्य की ग्लोरिफिकेशन करते तो शिष्य की लज्जा की बात है, शिष्य की लज्जा की बात है। तो जय विजय समझ गया कि हम लोग बहुत कनिष्ठ भक्त हैं, इसलिए भगवान हमें इतना प्रेस कर रहे हैं। इतना प्रेस, हम लोग कहाँ भगवान को प्रेस करेंगे, भगवान हमारा प्रेस कर रहे हैं। और फिर भगवान चतुष्कुमार समझ गए कि ब्राह्मण लोग भगवान की बहुत प्रिय है, तो क्योंकि ब्राह्मण लोग अच्छे भक्त हैं, तो फिर ये जो जय विजय भगवान के कितना प्रिय होंगे। जय विजय तो भगवान के साथ रहता है, हम लोग तो भौतिक जगत से आए हैं और जय विजय आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। जय विजय आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, तो जय विजय ना कितना कृष्ण की भगवान की बहुत प्रिय होंगे, और हमने उनको अभिशाप दे दिया। तो अब चतुष्कुमार अपना गलती समझ जाते हैं, और जय विजय को जब अभिशाप दिया तो जय विजय चतुष्कुमार के चरणों में गिर जाते हैं और गिर जाके उनसे माफी मांगते कि हमारा अपराध हो गया, आप क्षमा करिए। तो चतुष्कुमार ने जय विजय ने रिएक्ट नहीं किया, जय विजय ने पाल्टा शाप नहीं दिया। तो ये चतुष्कुमार की ग्रेटनेस है, लेकिन जय विजय की ग्रेटनेस है। जय विजय ने पाल्टा शाप नहीं दिया, चतुष्कुमार ने शाप दिया, जय विजय ने पाल्टा अभिशाप नहीं दिया। तो तब चतुष्कुमार समझ जाते कि एक्चुअली मिस्टेक हम लोगों की तरफ से है। तो तब उन्होंने बोलते कि हमारा शाप वापस ले लेते हैं। भगवान बोलते नहीं, आपने जो अभिशाप दिया तो इनका अभिशाप, इनको प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। तो तब भगवान ने बोला कि आप एक काम करिए, आप उनको ऑप्शन दीजिए, आप 7 जीवन भक्तों के रूप में जन्म लीजिए, नहीं तो 3 जीवन असुर के रूप में। तो तब जय विजय ने कहा कि हम लोग 3 जीवन असुर के रूप में जन्म लेना चाहते हैं और जल्दी वापस आना चाहते हैं भगवान की सेवा में। हम लोग 7 जीवन अपेक्षा नहीं कर सकते, हम लोग जल्दी आना चाहते हैं वापस आपकी सेवा में। तो भगवान बोले तथास्तु। फिर भगवान ने कहा कि एक्चुअली ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है, मेरे को थोड़ा सा इच्छा था कि वीर रस का आस्वादन करे। मेरा थोड़ा इच्छा था वीर रस का आस्वादन करे, थोड़ा सा किसी के साथ कुश्ती करे। तो क्योंकि इस आध्यात्मिक जगत में मेरे साथ लड़ाई करने वाला नहीं है, मेरे साथ कोई लड़ाई करने वाला नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि मैं केवल बहुत लेजी हूँ, मैं केवल सोया रहता हूँ, लक्ष्मी देवी का पाद सेवा लेता हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा रेसलिंग करना चाहता हूँ। और ये जय विजय का भी इच्छा था, जय विजय का भी इच्छा था कि मेरे साथ युद्ध करने की। तो इसलिए मेरी इच्छा से ही घटना घटा, मेरी इच्छा से ही आप लोगों ने चतुष्कुमार को जय विजय को अभिशाप दिया। और इसके अभिशाप के कारण जय विजय जो स्वर्ग के द्वारपाल थे, वो अगले 3 जीवन हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, इस 3 युग में अलग अलग बहुत बड़ा असुर बन के जन्म लेता है। तो जब दीति के गर्भ में चतुष्कुमार हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ, तो तब ब्रह्मा जी कहने लगे इसका पास्ट लाइफ का हिस्ट्री ऐसा है, क्योंकि ये स्वर्ग के द्वारपाल है, भगवान की पार्षद है, इसलिए कोई साधारण असुर नहीं है, ये बहुत बड़ा पावरफुल असुर है। और इसलिए इसको
को समाप्त करना किसी साधारण व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, इवन डेमीगॉड्स के लिए भी पॉसिबल नहीं। तो अगले वीक में हम लोग श्रवण करेंगे, अगले दिन हम लोग श्रवण करेंगे कि आगे क्या हुआ, किस प्रकार हिरण्यकशिपु किस प्रकार तहलका मचाया, और हम लोग श्रवण करेंगे प्रहलाद महाराज के बारे में, प्रहलाद महाराज के दिव्य गुणावली के बारे में, प्रहलाद महाराज के शरणागति के बारे में, और फिर हम लोग श्रवण करेंगे किस प्रकार भगवान श्री नरसिंहदेव प्रकट हुए और उनके प्रिय भक्त प्रहलाद को रक्षा किए, और फिर प्रहलाद महाराज किस प्रकार भगवान से प्रार्थना किए। तो हम लोग आगे 2 क्लास में श्रवण करेंगे। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की, श्री नरसिंहदेव भगवान की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओके, तो किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कमेंट है? नीतीश को आप अटेंडेंस ले लीजिएगा। तो मेरा एक प्रश्न है प्रभु। क्या प्रश्न है? तो बोल रहे हैं जैसे आप बोले कि स्पिरिचुअल मास्टर अगर मतलब डिसाइपल को ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो द पर्पस इज कि डिसाइपल शुड सर्व द गुरु मोर नाइसली, बट हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी भी अपने बहुत सारे डिसाइपल को ग्लोरीफाई किए हैं, यहाँ तक कि परपट में भी कुछ कुछ डिसाइपल का नाम लिखा है कि दैट माता जी हु गॉन द तुलसी महारानी वेरी वेल इन वेस्ट। तो ये सब देखिए 2 प्रकार की ग्लोरिफिकेशन होता है। एक ग्लोरिफिकेशन होता है जो अच्छे से सेवा किया ऑलरेडी और फेथफुल है, ठीक है, और उसको ग्लोरीफाई करेंगे तो उसका फॉल्स प्राइड भी नहीं होगा, ठीक है, उनकी ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और एक डिसाइपल होता है जो सेवा ठीक से नहीं करते हैं, ठीक है, और कभी कभी उसका भी ग्लोरिफिकेशन करते हैं गुरु, तो उसको ग्लोरीफाई करते हैं इसलिए कि उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सेवा करने की उत्साह मिले। बहुत बार लोग प्रशंसा करते तो सेवा करते, प्रशंसा नहीं करते तो सेवा नहीं करते। तो ऐसे कुछ बहुत कनिष्ठ अधिकारी डिसाइपल है जिनको प्रशंसा चाहिए, जिनको जो सोचते मैं गुरु का मेरे मतलब मैं गुरु की मतलब क्या बोलते हैं, मैं गुरु का उद्धार कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसे सोचते हैं शिष्य लोग कि मैं गुरु का उद्धार कर रहा हूँ, मैंने इस्कॉन में सेवा किया, मैंने ये सेवा किया, मैंने वो सेवा किया, मेरे लिए ये सेवा हुआ। तो वो नहीं समझते हैं कि मेरे एक्चुअली आई नीड द सर्विस। वो नहीं समझते कि मेरे को सेवा चाहिए। तो ये सेवा मेरी आध्यात्मिक प्रगति के लिए है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे को सेवा दिया गया। तो जब भक्त इस प्रकार चेतना में नहीं रहते हैं और बहुत अहंकार रहता है मन में, हृदय में, कि मैं कर रहा हूँ, मैं किया हूँ, मैंने किया, तो शिष्य बना नहीं है अभी तक। एक्चुअली वो अभी तक वो बाहर से शायद दीक्षा हो गया लेकिन अंदर से डिसाइपल नहीं बना है। तो इसलिए बहुत बार शिष्य को गुरु को बहुत क्या बोलते हैं, बहुत हम्बल होके शिष्य को पड़ता है। शिष्य गुरु का काम बहुत कठिन काम होता है और थैंक्सलेस सर्विस होता है। तो बहुत विनयी होके, बहुत करुणा करके, निरहंकार होके और शिष्य के प्रति दया करके करना पड़ता है। तो जब करते हैं तब थोड़ा बुद्धिमान होता है तो शिष्य को थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आता है। जैसे शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद जी तो सब लोगों को खिला रहे थे ना, प्रभुपाद जी खुद रसोई कर रहे थे और प्रभुपाद जी सब लोगों को खिला रहे थे और वो लोग खा के चले जाते थे और प्रभुपाद जी उसका बर्तन धोते थे। प्रभुपाद खुद बर्तन धोते थे। एक बार मुकुंद महाराज बोले थे प्रभुपाद जी एप्पल खा के दिया मुकुंद महाराज को और मुकुंद महाराज को खा के प्रभुपाद जी को वापस दिया। तो उस समय लोगों को पता नहीं था, वो लोग एडवांस नहीं किए, लेकिन जब उसको एडवांस किए तब उनको पता चला प्रभुपाद कितना दया किए थे। तो प्रभुपाद जी जब सुबह उठ के नहाने के लिए नहा के आए के देखा कि उनका कुर्ता किसी ने पहन लिया है और उसको उनका धोती को किसी ने पहन लिया है और प्रभुपाद जी सेम लाइन में खड़े हैं, टॉयलेट में लाइन लगा है, प्रभुपाद जी उनके पीछे लाइन में खड़े हैं। So this was the situation. Prabhupada could face all this situation और प्रभुपाद किसी को उस समय प्रभुपाद को बोलने के लिए जैसे कोई नहीं था। जैसे अभी हम लोग कुछ समस्या फेस करते तो हम लोग दूसरे से शेयर करते हैं, प्रभु जी ये समस्या है प्रीचिंग में, वो समस्या है प्रीचिंग में,
ऐसा सिचुएशन है। उस समय प्रभुपाद के पास कोई नहीं था और प्रभुपाद जी सब कुछ भगवान के सेवा मान के और दूसरे के प्रति दया करके प्रभुपाद जी ने सब कुछ किया है। उसके लिए आज हम लोग इतना अच्छा एटमॉस्फेयर प्राप्त कर रहे हैं, इतना सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सीरियस नहीं है भक्ति में, फिर भी हम लोग इस मिशन के लिए डेडिकेटेड नहीं है, फिर भी हम लोग सेल्फ सेंटर है कि मेरे को क्या मिलेगा, व्हाट आई कैन गेट फ्रॉम ISKCON। सो एक्चुअली हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं प्रभुपाद और प्रभुपाद जी के शिष्य के अवदान, बिकॉज ऑफ देयर सेक्रीफाइस, बिकॉज ऑफ देयर डेडिकेशन, बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, दिस मूवमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड। ये मूवमेंट अभी खड़ा है। अगर वो ये सब सेवा नहीं करते तो हम लोग भक्ति में आते ही नहीं और ये मूवमेंट डेवलप नहीं होता, स्प्रेड नहीं करता। इसलिए वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, वी शुड बी वेरी वेरी sincere to acknowledge the great service of this great devotee। तभी हम लोग वही कृतज्ञता का लक्षण, वही कृतज्ञता का लक्षण। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। समरेश को मैं ट्राई करूंगा कल आपसे बात करने के लिए, आप मेरे से रिमाइंडर करिएगा समरेश प्रभु। I was expecting that you will call me, but because of I was also very busy and temple also, आपको पता होगा कि हमारे मंदिर के डेटी डिपार्टमेंट जल गया था, ड्रेस रोड और बहुत सारा सिचुएशन था। तो अगर आपका डिसाइपल कोर्स चल रहा है, डिसाइपल कोर्स कर लीजिए, लेकिन कुछ इश्यूज है, कुछ चीज़ है जो मैं आपसे बात करने से मैं समझ जाऊंगा।